नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोरल ड्रा की नई क्लास में। जैसा कि मैं आप सभी लोगों को कोरल ड्रा बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूं और ये दूसरी क्लास है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो चैनल पे जाइए, मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहां से सभी क्लास को देख सकते हैं। दूसरी बात की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की क्लास के अंदर हम लोग कोरल ड्रा में स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में सीखने वाले हैं। कोरल ड्रा में स्टैंडर्ड टूल बार काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले कोरल ड्रा को ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करिए, ऊपर जो सर्च बार दिया गया है इस पर क्लिक करिए और इसके अंदर जो है आपको कोरल ड्रा लिख करके सर्च करना है। कोरल ड्रा आ जाएगा, आप इस पर क्लिक करके कोरल ड्रा को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वेलकम स्क्रीन मिलेगी, यहाँ पर आपको न्यू पर क्लिक करना है। पिछली क्लास के अंदर हमने इस कोरल ड्रा के पूरे इंटरफेस को अच्छे तरीके से समझ लिया है। आज हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड टूल बार के बारे में। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे स्टैंडर्ड टूल बार बोलते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार एक शॉर्टकट है। इस टूल बार में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे ऑप्शन जो है आपको फाइल मेन्यू के अंदर मिल जाएंगे। एक तरीके से कह सकते हो आपको फाइल मेन्यू के अंदर न जाना पड़े और उन ऑप्शन को आप सीधा यहीं से इस्तेमाल कर सको, इसलिए जो है स्टैंडर्ड टूल बार में ये सारे ऑप्शन जोड़े गए हैं। स्टैंडर्ड टूल बार को आप हाइड भी कर सकते हो और एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पर आप रख भी सकते हो। हाइड करने के लिए आप विंडो बटन पर क्लिक करिए, टूल बार पे जाइए और यहाँ पर स्टैंडर्ड लिखा होगा इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो वो हाइड हो जाएगा। शो करने के लिए आप उसी ऑप्शन में दोबारा से जाएंगे और इसे टिक लगा देंगे तो आ जाएगा। दूसरी बात की मेन्यू बार वाली पट्टी पर आप माउस का राइट बटन क्लिक करिएगा और यहाँ पर स्टैंडर्ड लिखा हुआ मिलेगा, आप इस पर भी क्लिक करके इस तरह से भी जो है यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सबको शो और हाइड कर सकते हो। एक जगह से दूसरी जगह भी आप इसे उठा करके रख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको यहाँ से उठा करके दूसरी जगह रखना है तो आप स्टैंडर्ड टूल बार के आगे की साइड में देखेंगे दो आपको लाइन दिखाई दे रही है, उसी लाइन पर आपको डबल क्लिक करना है तो ये जो है बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद ये जो स्टैंडर्ड लिखा हुआ है इसी के सामने जो है कहीं पर भी आप क्लिक करके इसे जो है ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी उठा करके इस तरह से रख सकते हो। दोबारा से वहीं सेट करने के लिए आप इस तरह से उठा के ले जाइए और इस तरह से जो है यहाँ पर सेट कर सकते हो। सेट करने के बाद स्टैंडर्ड टूल बार सेट हो जाएगा, लेकिन आप देखेंगे प्रॉपर्टी बार जो है इस साइड में आ गया है। तो अगर आपको प्रॉपर्टी बार इसी साइड में इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हो, वरना आप इस पे भी ये जो दो लाइन बनी है इस पर डबल क्लिक करिए, ये भी बाहर आ जाएगा और इसको भी जो है आप इसके नीचे जो है इस तरह से सेट कर सकते हो। इसके नीचे जो है इस तरह से ला करके छोड़ देंगे, इस तरह से ब्लैक कलर का बनना चाहिए, मतलब कि वो खुद आपको इंडिकेट करेगा कि सेट हो रहा है। ठीक है, आपको खुद पता चल जाएगा। तो इस तरह से जो है आप स्टैंडर्ड टूल बार को इधर उधर सेट कर सकते हो और शो और हाइड कर सकते हो। अब स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं एक एक ऑप्शन को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन है न्यू का। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप कोरल ड्रा की एक नई फाइल ले सकते हो। ठीक है, नया पेज नहीं लेना है, एक नई फाइल लेनी है। कोरल ड्रा के अंदर पेज लेने के लिए आपको नीचे की साइड में ऑप्शन मिल जाता है प्लस का बटन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक ही फाइल के अंदर एक से ज़्यादा आप पेज ले सकते हो। और अगर आपको एक नई फाइल ओपन करनी है तो उस कंडीशन में आपको न्यू पर क्लिक करना होगा। एग्जांपल के लिए हम इस फाइल को अगर हटा देते हैं, ऊपर देखिए यहाँ पर हटाने का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसे मिनिमाइज कर सकते हो, यहाँ पर रहेगा ये, यहाँ से मैक्सिमाइज, यहाँ से रिस्टोर, इस तरह से छोटा हो जाएगा, यहीं से मैक्सिमाइज हो जाएगा और यहाँ से जो है कट हो जाएगा। नो कर दोगे तो ये जो है हट जाएगा। ठीक है, अब एक नई फाइल लेने के लिए आपको इसी पर क्लिक करना होगा तो एक नया डॉक्यूमेंट यानी कि एक नई फाइल कोरल ड्रा की आ जाएगी। एक से ज़्यादा आप फाइल ले सकते हो, आप इसी पर क्लिक करोगे एक और फाइल आ जाएगी। अब आपको पता कैसे चलेगा कि दो फाइल है, तो देखिए एक ये फाइल है और अगर आप यहाँ से मिनिमाइज करोगे तो एक जो है इसके पीछे फाइल है, आप ये देख सकते हो, एक ये फाइल है और एक ये, दो फाइल आपको नीचे दिखाई दे रही है। जिस तरह से फोटोशॉप में दिखाई देता है ना, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। आप यहीं से जो है इसे हटा सकते हो और जिसको इस्तेमाल करना हो उसे जो है इस तरह से बड़ा कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ से आप एक नई फाइल ले सकते हो। अगला ऑप्शन है ओपन का। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके अगर आपने कोरल ड्रा की फाइल को अपने कंप्यूटर में सेव करके रखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर सकते हो। फिलहाल अभी हमने कोरल ड्रा की कोई फाइल सेव ही नहीं की है, जिसकी वजह से हम यहाँ से ओपन नहीं
करेंगे, लेकिन जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस पर क्लिक करिएगा, कोरल ड्रा की फाइल को सिलेक्ट करिएगा, ओपन पर क्लिक करने के बाद वो ओपन हो जाएगी, जो कि आने वाली वीडियो में और जब मैं आपको फाइल मेन्यू पढ़ाऊंगा तो यहाँ पर ओपन करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल आप इतना समझिए कि यहाँ से आप कोरल ड्रा की पुरानी फाइल को ओपन कर सकते हो। अगला ऑप्शन है सेव का। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप कोरल ड्रा की फाइल को सेव कर सकते हो। अभी आप देखोगे ये हाईलाइट नहीं है। ये हाईलाइट इसलिए नहीं है क्योंकि आपने अभी कुछ बनाया ही नहीं है। तो अगर आप जो है यहाँ पर कुछ बना लेते हैं, जैसे कि मैं ये बना लेता हूँ और पिक टूल को सेलेक्ट करके इसको सेंटर में कर देता हूँ। इसके अंदर जो है कलर भरने के लिए आप ये जो कलर पैलेट दिया गया है इसमें से किसी भी कलर पर जाएंगे और माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे तो इसके अंदर कलर जो है फिल हो जाएगा। और कलर हटाने के लिए कलर पैलेट में ही सबसे ऊपर की साइड में ये जो क्रॉस वाला बटन आपको दिखाई दे रहा है, इसी पर आने के बाद माउस का लेफ्ट बटन ही दबाना है, कलर जो है हट जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि कलर भरना कैसे है और कलर हटाना कैसे है। कलर भरने के लिए आप कलर पे जाइए, माउस का लेफ्ट क्लिक करिएगा, कलर भर जाएगा। और कलर हटाने के लिए आप जो है ये क्रॉस वाला सिंबल पर क्लिक करिए तो कलर हट जाएगा। माउस के लेफ्ट बटन से ही कलर फिल होगा और हटेगा। एक और बात, कलर हमने भर लिया है, ये जो आउटलाइन आ रही है इस आउटलाइन को हटाने के लिए या फिर कलर चेंज करने के लिए क्या करना होगा। तो देखिए, आउटलाइन का कलर हटाने के लिए या फिर कलर चेंज करने के लिए आपको माउस का राइट बटन क्लिक करना है। ठीक है, जैसे कि अगर आप आउटलाइन का कलर रेड रखना चाहते हो या फिर ग्रीन रखना चाहते हो तो ग्रीन कलर पे जाइए, माउस का राइट बटन क्लिक करिएगा तो उसका जो कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। अगर आपको आउटलाइन ही हटानी है तो आप सेम इसी वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इस वाले ऑप्शन पे जो क्रॉस वाला सिंबल है कलर पैलेट के ठीक ऊपर, और यहीं पर आने के बाद माउस का राइट बटन क्लिक करिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है आउटलाइन हट चुकी है। तो मेरे ख्याल से दोनों चीजें आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को अभी आप लाइक करिए। हम लोग बात कर रहे थे सेव के बारे में, तो जैसे ही हमने यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट बनाया, कुछ भी ड्राइंग बनाई, तो देखिए सेव वाला जो ऑप्शन है वो इनेबल हो गया है। अब हम क्या काम करेंगे, इस पर क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद जो है सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप लोकेशन बताएंगे कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, जैसे कि मैं डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूँ तो हम डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेते हैं। इस फाइल का जो भी नाम आप देना चाहो यहाँ पर दे सकते हो, जो भी नाम देना चाहो वो लिख सकते हो। मैं जो है यहाँ पर गुलाब नाम से फाइल को सेव कर देता हूँ। बाकी सेव एज टाइप में आपको CDR ही रहने देना है। CDR का मतलब ये होता है कोरल ड्रा की फाइल है। कोरल ड्रा की जो फाइल का एक्सटेंशन होता है ना वो CDR ही होता है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है तो ये आपको ध्यान देना है। CDR में अगर आप सेव करते हो तो जब भी आप उस फाइल को ओपन करोगे तो वो कोरल ड्रा में ही ओपन होगी, इस बात का आपको ध्यान देना है। बाकी और भी फॉर्मेट दिए गए हैं, आप इनमें क्लिक करके और भी दूसरे फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हो। जैसे कि एडोबी का इलस्ट्रेटर वाला जो सॉफ्टवेयर है, अगर आप उसमें जो है इस फाइल को ओपन करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके आपको इसे सेव करना होगा। बाकी और भी जो है ऑटोकैड वगैरह हैं, तो अगर आपको इस फाइल को ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में ओपन करना है तो आप ये जो है फॉर्मेट चूज करके सेव करेंगे। फिलहाल हमें कोरल ड्रा की फाइल में ही सेव करना है, जिसलिए हम CDR ही रहने देंगे और आपको यही रहने देना है। इसके बाद जो है यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस सेव पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है ये फाइल जो है सेव हो जाएगी। अब आप जो है इसको यहाँ से हटा देंगे। अब आप देखेंगे डेस्कटॉप पर जो है गुलाब नाम से कोरल ड्रा की CDR फाइल सेव है। हम इस पर डबल क्लिक करके इसे ओपन करेंगे तो देखिए ये जो है कोरल ड्रा में ही ओपन हो रही है और जो हमने बनाया था वही डिजाइन जो है ओपन हो रहा है। तो यहाँ से ये चीज आपको समझ आ गई होगी। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी आप डिजाइन बना रहे हैं ना, उसे जब आप बनाएं तो तुरंत सेव कर लें। सेव करने से ये फायदा होगा कि अगर बीच में लाइट कट भी जाती है तो आपका डिजाइन जो है बचा रहेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ तक हमने सेव कर लिया था, कोई और चीज़ हमने यहाँ पर बनाई और इसमें जो है कोई और कलर भर दिया, तो Ctrl+S बटन से दबा करके इसको सेव कर लेंगे तो ये सेव होता रहेगा। अगर बीच में जो है लाइट कट भी जाती है तो ये जो हमारा डिजाइन है वो खराब नहीं होगा, सुरक्षित पड़ा रहेगा। अगला ऑप्शन है प्रिंट का, जिसका शॉर्टकट भी बताया गया है। एक चीज को और आप नोटिस करेंगे कि जो भी आप ऑप्शन पे माउस का पॉइंटर लेके जाएंगे उसकी शॉर्टकट की भी बताई गई है। आप इस कमांड को इस शॉर्टकट से भी यूज कर सकते हो। जैसे कि नई फाइल लेनी है तो Ctrl+N से, ओपन करना है तो Ctrl+O से, सेव करना है तो Ctrl+S से, प्रिंट करना है तो Ctrl+P से। तो इसकी शॉर्टकट भी बताई गई है, आप एक एक चीज को यहाँ पर नोटिस करेंगे। फिलहाल मैं आपको शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, लेकिन हम इस ऑप्शन के बारे में सीख रहे हैं तो इनके बारे में अच्छे से सीखते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है प्रिंट का।
प्रिंट ऑप्शन का इस्तेमाल करके आपने कोरल ड्रा के अंदर जो भी डिजाइन बनाया है ना उसको प्रिंट कर सकते हो। चाहे शादी कार्ड बनाया है, चाहे कुछ भी बनाया है, उसको आप जो है प्रिंट निकाल सकते हो। बस आपको इस पर क्लिक करना होता है। इसके बाद जो है यहाँ पर कुछ सेटिंग करनी होती है, जैसे कि प्रॉपर्टी में जा करके पेज का साइज बताना होता है, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट करना होता है, पेपर का टाइप बताना होता है, स्टैंडर्ड में या फिर हाई क्वालिटी में प्रिंट करना चाहते हो वो बताना होता है, कलर में या फिर ग्रे स्केल में प्रिंट करना चाहते हो वो सब कुछ बताना होता है। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग जो है फाइल मेन्यू को पढ़ेंगे, और यहाँ पर प्रिंट वाला जो ऑप्शन है ये जब आएगा तो इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। ये ऑप्शन आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो। फिलहाल अगर आपको कोरल ड्रा में कोई डिजाइन को प्रिंट करना है तो वो काम आप यहाँ से कर सकते हो। अगला ऑप्शन है कट का। कट करने से क्या होगा कि जो भी आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, अगर आप उसे कट करोगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है वहां से कट हो जाएगा, यानी कि वहां पर नहीं रहेगा। और कट के साथ जो है पेस्ट ऑप्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है। अभी आप देखोगे पेस्ट जो है हाईलाइट नहीं है, लेकिन जब आप कट कर दोगे तो उसके बाद जो है पेस्ट ऑप्शन जो है हाईलाइट हो जाएगा। तो एक जगह से अगर ऑब्जेक्ट को कट करके दूसरी जगह पर पेस्ट करना है तो ये कट पेस्ट ऑप्शन काम करता है। एक तरह से कह सकते हो कि कट पेस्ट करके आप एक ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बना सकते हो और मल्टीपल टाइम बना सकते हो, चाहे जितनी बार करना चाहो उतनी बार। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ से इसे कट कर देते हैं। देखिए कट हो गया, यहाँ से हट गया। और दूसरा पेज हम यहाँ से ले लेते हैं। दूसरे पेज पर हमें मान लीजिए दूसरे पेज पर उस ऑब्जेक्ट को लाना था, तो हम क्या काम करेंगे, पेस्ट पर क्लिक कर देंगे। देखिए दूसरे पेज पर जो है वो ऑब्जेक्ट आ गया है। अगर हमको एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट यही चाहिए तो हम बार बार पेस्ट पर क्लिक करते चले जाएंगे। ये जो है ऑटोमेटिक बनता चला जाएगा क्योंकि हमने एक बार कट कर दिया है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अगला ऑप्शन है कॉपी। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको सिलेक्ट किए हो उसकी कॉपी कर सकते हो और उसको पेस्ट करके उसका डुप्लीकेट बना सकते हो। कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट लगभग सेम काम करते हैं। कट पेस्ट में वो ऑब्जेक्ट वहां से कट हो जाता है, लेकिन कॉपी पेस्ट में वो ऑब्जेक्ट वहां पर भी रहेगा। जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको कॉपी करना है उस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सिलेक्ट करिए। तो देखिए कॉपी वाला जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा। आप कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकते हैं या फिर इस पर क्लिक कर देंगे तो ये जो है कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद आपको इसे पेस्ट करना जरूरी है, तभी इसका डुप्लीकेट बनेगा। तो हम पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए एक इसका डुप्लीकेट बन गया है, एक नीचे है एक ऊपर है। फिर से अगर हमें इसका डुप्लीकेट बनाना है तो अब हमें कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बस हम पेस्ट पर क्लिक करते चले जाएंगे, इसका जो है डुप्लीकेट बन जाएगा। देख सकते हो मल्टीपल हमने जो है डुप्लीकेट बना दिए हैं। तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो आप, कट पेस्ट भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक और बात, इसमें जो सेलेक्ट करने का तरीका है ना वो भी थोड़ा सा आप समझिए। अगर आपको एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो आप एक ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपको एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट के साथ उस ऑब्जेक्ट को क्लिक कर सकते हैं जितने आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, यानी कि जितनी चीजों को सिलेक्ट करना है। एक और तरीका ये है कि आप जितनी चीजों को सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको जो है सिलेक्शन बना करके इस सिलेक्शन के अंदर करना होता है, जिसके लिए आपको पिक टूल पर क्लिक करना है और बाहर से इस तरह से सिलेक्शन बनाना है। जैसे कि हमें सभी का सिलेक्शन बनाना है, सभी को सिलेक्ट करना है, तो हमने जो सिलेक्शन बनाया है वो बाहर से बनाया है। सभी जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं वो इस सिलेक्शन के अंदर आ रहे हैं। इसके बाद माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ने के बाद सभी के सभी जो है सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जाता है। इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है अंडू का। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप कोरल ड्रा में एक एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एक स्टेप पीछे जाना है तो आप इस पर क्लिक करिए। देखिए एक स्टेप हम लोग पीछे आ गए हैं, फिर से एक स्टेप पीछे आते हैं, फिर से एक स्टेप पीछे आते हैं, फिर से इस पर क्लिक करके एक स्टेप पीछे आते हैं। और इसकी जो शॉर्टकट है ना वो है कंट्रोल जेड। आप कंट्रोल जेड भी प्रेस करके एक एक स्टेप पीछे आ सकते हो। इसी के अपोजिट जो है रीडो काम करता है। रीडो क्या काम करता है, एक एक स्टेप आप कोरल ड्रा में इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आगे जा सकते हो। इस पर क्लिक करिए, आप एक स्टेप आगे चले जाएंगे। जो भी आपने काम किया होगा ना उस काम में, मतलब अगर आपने उसे डिलीट कर दिया है उसे आपको दोबारा से लाना है तो आप रीडो करके उसको ला सकते हो। इस तरह से देखिए हम एक एक स्टेप जो है आगे जा रहे हैं। जब आप पूरे स्टेप आगे चले जाएंगे तो ये जो है ऑन हाईलाइट हो जाएगा। एक चीज को और नोटिस करिएगा कि जो भी आप स्टेप लिए हैं वो सारे स्टेप जो है यहाँ पर रिकॉर्ड रहते हैं कि आपने कौन कौन से स्टेप किए हैं। तो आप यहाँ से जो है अंडू कर सकते हो, यहाँ से रीडो कर सकते हो। एक और बात, अंडू और रीडो की शॉर्टकट भी आप जान लीजिए। कंट्रोल जेड से अंडू होता है
और कंट्रोल शिफ्ट जेड से रीड होता है। मतलब कि अगर आपको एक एक स्टेप आगे जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट जेड बटन प्रेस करिए, अगर आपको एक एक स्टेप पीछे जाना है तो कंट्रोल जेड बटन प्रेस करिए। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। फिलहाल हम इसे डिलीट कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक बाहर सिलेक्शन बनाएंगे और डिलीट बटन को प्रेस कर देंगे, ये डिलीट हो जाएगा। इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है इंपोर्ट का, जिसकी शॉर्टकट है कंट्रोल+I। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप कोरल ड्रा में कोई फोटो, कोई इमेज, उन सब को इंपोर्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आप कोई डिजाइन बना रहे हो और उस डिजाइन में अगर आपको फोटो इस्तेमाल करना है, फोटो लगानी है, तो उस फोटो को जो कोरल ड्रा में ओपन करने का तरीका है वो है इंपोर्ट पर। आप इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद जो है फोटो को सिलेक्ट करेंगे और इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे, फोटो आ जाएगी। अभी मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ। दूसरी बात कि इंपोर्ट वाला जो ऑप्शन है उसे आप कंट्रोल+I से भी इस्तेमाल कर सकते हो। कंट्रोल के साथ I बटन को प्रेस करिएगा तो इंपोर्ट वाला सीधा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। और इंपोर्ट वाला जो फीचर है वो आपको फाइल मेन्यू में भी यहाँ पर जो है मिल जाएगा, तो आप यहाँ से भी यूज कर पाओगे। इंपोर्ट करने के लिए आप इंपोर्ट पर क्लिक करिए, जो भी फोटो आप कोरल ड्रा में ओपन करना चाहते हैं उस फोटो को सिलेक्ट करिए और इंपोर्ट पर क्लिक करिए। इसके बाद जो आपका माउस पॉइंटर है कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब फोटो को यहाँ पर लाने के लिए एक तो ये तरीका है कि आप माउस का लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो भी फोटो आ जाएगी। दूसरा ये तरीका है कि एंटर बटन भी प्रेस कर देंगे तो भी फोटो आ जाएगी। तो मैं जो है माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर फोटो जो है इंपोर्ट हो गई है। जब आप फोटो इंपोर्ट करेंगे तो जिस साइज में फोटो रहेगी, जब आप माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे तो उसी साइज में इंपोर्ट होगी। अगर आपको इसका साइज बड़ा करना है, छोटा करना है, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही यहाँ पर चारों तरफ जो है नोड बन जाएंगे। इन नोड की मदद से जो है आप इस फोटो को इस तरह से बड़ा कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप जो भी फोटो को इंपोर्ट करना चाहते हैं, फोटो सेलेक्ट करिए, इंपोर्ट पर क्लिक करिए और इस तरह से माउस पॉइंटर जब बन जाएगा तो माउस का लेफ्ट क्लिक करके इस तरह से ड्रैग कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा आप खींचेंगे और इसके बाद माउस का लेफ्ट बटन छोड़ देंगे तो उतनी बड़ी फोटो ऑटोमेटिक साइज में आएगी। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ को आप नोटिस करिए कि जब आप फोटो को सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर नोड बन जा रहे हैं। इन नोड को आप थोड़ा सा समझिए। ये जो है मिड पॉइंट का नोड है, इसको पकड़ करके आप फोटो की चौड़ाई जो है बढ़ा सकते हो और फोटो की चौड़ाई कम कर सकते हो। इसी तरह से इसके सामने वाला भी काम करता है और ऊपर वाले नोड को पकड़ करके आप इसकी लंबाई को कम कर सकते हो और ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से इसके सामने वाला भी काम करता है। और ये जो चारों कॉर्नर पर आपको नोड दिखाई दे रहे हैं ना कोने पर, इसको पकड़ करके आप इसकी लंबाई और चौड़ाई को दोनों जो है एक साइज में बड़ा कर सकते हो और छोटा कर सकते हो। दोनों जो है एक साइज में होगा। और ये काम जो है आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी। अगर इधर से करना है तो इधर से करिए, इधर से बड़ा कर सकते हो, ऊपर से करना है तो ऊपर से करके छोटा बड़ा कर सकते हो। तो ये काम है इनका। एक और बात, जब आप कोई फोटो लोगे या फिर कोई शेप बनाओगे तो बीच में जो है आपको एक सेंटर पॉइंट भी मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो ये जो नोड बन रहे थे उनका जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। अब जो नोड बन रहे हैं वो रोटेशन का नोड बन रहा है, यानी कि आप इसे रोटेट कर सकते हो, घुमा सकते हो। और स्क्यू का नोड बन रहा है, यानी कि इसको तिरछा कर सकते हो, 3D लुक दे सकते हो। अगर आपको इस फोटो को घुमाना है तो आप किसी भी एक नोड को, ये जो रोटेट वाला नोड है, इसको पकड़ करके इस तरह से घुमाइए और घुमाने के बाद जो है देखिए इस तरह से रोटेट हो रहा है। आप 360 डिग्री में किधर भी जो है इसको घुमा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। किधर भी घुमा सकते हो, जिधर आप घुमाना चाहो इस तरह से। ठीक है, और ये जो स्क्यू वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप जो है फोटो को इस तरह से स्क्यू कर सकते हो, थोड़ा सा 3D लुक दे सकते हो। जिस भी डिजाइन में आपको इस तरह से जो है फोटो को एडजस्ट करना है तो वो काम जो है आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप स्क्यू कर सकते हो। रोटेशन मोड को ऑफ करने के लिए दोबारा से आप इसी पर क्लिक कर देंगे तो वो जो है इस तरह से आ जाएगा। फोटो को डिलीट करने के लिए आप डिलीट बटन पर क्लिक कर देंगे, डिलीट हो जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करके आपने जो भी डिजाइन बनाया है उसको अदर फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने कोई डिजाइन बनाया है, उस डिजाइन को आप JPG फॉर्मेट में या फिर PNG फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो तो वो काम जो है एक्सपोर्ट ऑप्शन से होता है। इसे आप इस तरह से समझिए, जो भी पोस्टर या फिर बैनर कोरल ड्रा में आप बनाएंगे उसे अगर सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहते हैं, जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि हार्दिक शुभकामनाओं की जो बधाई वाले पोस्टर है अक्सर सोशल मीडिया पे लोग डालते रहते हैं। तो वैसे जो पोस्टर बनते हैं वो कोरल ड्रा से ही बनते हैं, लेकिन आपको सोशल मीडिया पे डालना है तो आप सेव पर
पर क्लिक करके उसे जो है CDR फाइल में सेव नहीं करेंगे। अगर CDR में सेव करेंगे तो वो कोरल ड्रा में ही ओपन होगा, इतना बात ध्यान दीजिए। तो उस कंडीशन में आपको जो है अगर सोशल मीडिया पर शेयर करना है या फिर JPG PNG बना करके किसी दूसरे व्यक्ति को भेजना है, अपने दोस्त को भेजना है, तो वो बनाने का जो काम है वो एक्सपोर्ट ऑप्शन से होता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ, इसे ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ से कोई कलर भर देता हूँ। इसके बाद पिक टूल पर क्लिक करेंगे। अब देखिए एक्सपोर्ट का जो ऑप्शन है वो इनेबल हो गया है। हम इस पर क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट का जो ऑप्शन है वो आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद जो है आप लोकेशन बताएंगे, आप कहाँ पर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। इसके बाद जो है फाइल का नाम यहाँ पर देंगे, जिस नाम से आप फाइल सेव करना चाहते हैं। और यहाँ पर देखिए JPG JPEG बिटमैप्स करके एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसी फॉर्मेट में आपको सेव करना होता है सोशल मीडिया पर, या फिर किसी दोस्त को अगर आप फोटो बना करके भेजना चाहते हो। सिंपल भाषा में ऐसे समझिए कि जो हम लोग मोबाइल फोन से फोटो क्लिक करते हैं वैसी फोटो में अगर आप अपने डिजाइन को भेजना चाहते हो तो आपको JPG फॉर्मेट ही चूज करके एक्सपोर्ट करना होगा। दूसरी बात कि आप यहाँ से अदर फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हो, जैसे कि PSD फाइल बना सकते हो, यानी फोटोशॉप की फाइल। आप कोरल ड्रा में काम करो और PSD फाइल में सेव करके इसे फोटोशॉप में भी ओपन कर सकते हो। बाकी और भी एक्सटेंशन यहाँ पर दिए गए हैं, इमेज फाइल है और भी बहुत सारे हैं। PNG बनाना हो, ज्यादातर जो है अगर आपको HD क्वालिटी में फोटो चाहिए तो आपको PNG बनाना होता है और आप यहाँ से PNG फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हो। तो ये अलग अलग फॉर्मेट हैं जो कि आप एक्सपोर्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करके कर सकते हो। आने वाली वीडियो में जब हम डिजाइन बनाएंगे या फिर कोई पोस्टर बैनर बनाएंगे तो मैं आपको एक्सपोर्ट करके भी दिखाने वाला हूँ। फिलहाल अभी आप इतना समझिए कि यहाँ से जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हो और एक्सपोर्ट वाला जो फीचर है वो आपको फाइल मेन्यू में भी यहाँ पर जो है मिल जाएगा। तो जब मैं आपको फाइल मेन्यू पढ़ाऊंगा तो आपको एक्सपोर्ट करके भी दिखाऊंगा। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है एप्लीकेशन लॉन्चर। कोरल ड्रा की जितनी भी एप्लीकेशन है वो सारी एप्लीकेशन यहाँ पर दिखाई देगी जो कि आपके कंप्यूटर में इस कोरल ड्रा के साथ ही इंस्टॉल हो गई है। आप इन एप्लीकेशन को भी जो है यहाँ पर क्लिक करके इनको यूज कर सकते हो। इसके बगल में आपको कोरल ऑनलाइन का ऑप्शन मिलता है। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप कोरल ड्रा को ऑनलाइन भी यूज कर पाओगे। इसके बगल में आपको जो है जूम लेवल का ऑप्शन मिल जाता है। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आपका ये जो वर्क एरिया है, आपका जो पेज है, उसका जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो। पहले तो हम इसे डिलीट कर देते हैं, डिलीट बटन दबा करके। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप टू सिलेक्टेड कर सकते हो और टू पेज कर सकते हो, वहाँ पर चेंज हो जाएगा। इसके बाद टू विड्थ कर सकते हो, विड्थ के हिसाब से जो है पेज जूम हो जाएगा। 400% तक जूम हो गया आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो है टू हाइट कर सकते हो, हाइट के हिसाब से जूम हो जाएगा। इसके बाद जो है और भी यहाँ पर स्केल के जो लेवल है वो दिए गए हैं, आप उन पर क्लिक करके उस हिसाब से जो है जूम लेवल बढ़ा सकते हो। जूम करने का एक और तरीका है कि जो माउस में स्क्रॉल बटन है ना, जिससे हम ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं, उसका इस्तेमाल करके आप कोरल ड्रा में जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो। अगर आप ऊपर की साइड में स्क्रॉल करोगे तो जूम आउट होगा इस तरह से, और अगर आप जो है नीचे की साइड में स्क्रॉल करोगे तो जूम इन होगा। इस तरह से आप बड़ा कर सकते हो, जूम इन कर सकते हो। ठीक है, तो जूम आउट करना हो या फिर जूम इन करना हो, आप जो है कीबोर्ड में जो स्क्रॉल बटन है जिसे हम लोग स्क्रॉल करते हैं उससे भी कर सकते हो। एक और बात, कभी कभी क्या होगा कि आप अगर नए होंगे तो आप इतना ज़्यादा स्क्रॉल कर देंगे, इतना ज़्यादा जूम कर देंगे कि आपका पेज ही नहीं दिखाई देगा। तो उस कंडीशन में सीधा सा आपको एक शॉर्टकट इस्तेमाल करना है, शिफ्ट के साथ F4 बटन। जैसे ही आप शिफ्ट के साथ F4 बटन दबाएंगे तो आपके सामने जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा और आप जो है 100% के जूम लेवल पर, जितना आपके स्क्रीन पर पेज आएगा उसके हिसाब से जूम लेवल पर आप आ जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप जूम लेवल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से स्टैंडर्ड टूल बार कंप्लीट होता है। इस टूल बार के अंदर जितने भी ऑप्शन थे, एक एक ऑप्शन को मैंने आपको काफी अच्छे से समझाया है। लेकिन फिर भी कोई ऑप्शन समझने में आपको परेशानी है तो आप हमसे नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कम से कम 5 लोगों को व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक और बात, आप में से कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया है और कोरल ड्रा की पहली क्लास के वीडियो के नीचे कमेंट किया है कि सर कोरल ड्रा का न्यू वर्जन भी सिखाइए। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही हम कोरल ड्रा का ये वाला जो 12 वाला वर्जन है इसे कंप्लीट करेंगे तो मैं आपको कोरल ड्रा का न्यू वर्जन भी सिखाऊंगा, जो कि मैंने इंस्टॉल करके रखा है, कोरल ड्रा 17। इसको भी मैं आपको सिखा दूंगा। कोरल ड्रा 12 मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा बेसिक है और जो भी लोग नए हैं उनकी समझ में ये जल्दी आ जाता है। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।